फिर से आपका डीएम एकेडमी में स्वागत है आप सभी बच्चों का। हमने क्लास 2 कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास 3 शुरू होने वाली है। तो बच्चों उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे और अब जो हम करने वाले हैं वो 21वां क्वेश्चन होगा अपना। और अभी तक जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे थे। अब इससे आगे जो फार्मूला बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और हैं उनको करेंगे। उसके बाद में फिर न्यू कंसेप्ट पे आएंगे और उसके क्वेश्चंस को फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो 21वां 21वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 है एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है। और हमसे वो पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगा, उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखो a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूँ और ये अब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। ऐसा इसे लिखा जा सकता है। अच्छा देखो अब ये वाली जो बात है ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई और मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और इस बात को लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू 12। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं इसमें एक बार प्लस कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी इक्वल टू मैं 12 के लिख सकता हूँ। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे 4 दी हुई है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी इक्वल टू 12। अब देखो मैं यहाँ से 12 को इससे डिवाइड किया जा सकता है, तो मेरे पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी इक्वल टू 12/4 और इक्वल टू में आ जाएगा 3 के। मैं इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और जो मुझे वो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी इक्वल टू मुझे 4 प्रोवाइड किया हुआ है और मैं इसे इक्वेशन 2 मान लूँ और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें से लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी इक्वल टू 1। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास बचा 2 ए बी और ए बी। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 ए बी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 1/2 और यही हमारा आंसर होगा। पर ये ऑप्शन में भी आंसर था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से लें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन अपना होमवर्क में रहेगा क्योंकि इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था 21वां वो इसका सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू अलग थी। उसमें भी ए बी फाइंड करना था और इसमें भी ए बी फाइंड किया है अपन ने, करना है। ठीक है, तो ये रहा SW में क्वेश्चन, लिख लो इसको और आंसर क्या आएगा इसका वो भी लिख लो ताकि आपको आंसर निकालने में, मैच करने में प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर न्यू कंसेप्ट पर। न्यू कंसेप्ट क्या है अपना, उसको समझते हैं। देखो न्यू कंसेप्ट अब ये आ जाएगा, या मैं कह सकता हूँ टाइप 2। टाइप 2 क्या है अपना, अब तक जो पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, टाइप 1 में आते थे और अब हम न्यू कंसेप्ट पे आते हैं जो कि टाइप 2 में आएगा। टाइप 2 में आएगा, अब देखो समझते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर हमें 2 गिवन है
ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो मैं इसे x² + 1 अपॉन x = 2 लिखा जा सकता है, इस बात को लिखा जा सकता है। अब देखो x² + 1 = 2x ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, x² - 2x + 1 = 0 ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब देखो इसका मतलब हो गया x - 1 का स्क्वायर = 0। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, x - 1 = 0, इसका मतलब x = 1। तो ये वाली बात हमें याद रखनी है, ये बहुत ही काम की बात है अपने पास में, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात याद रहेगी बच्चों आपको। अब चलते हैं दूसरी वाली बात पे। देखो मैं यहीं बोर्ड पे समझा देता हूँ कंसेप्ट 2 को भी। x + 1/x = क्या होगा अगर -2 है। देखो मैंने ये एक साथ इसलिए लिख दी है ताकि आपको याद रखने या समझने में इस बात को समस्या नहीं आए। तो देखो वही काम करेंगे, x² + 1 अपॉन में x = -2, फिर हो जाएगा x² + 1 = -2x, फिर आ जाएगा x² + 1 - 2x = 0, और इसे क्या लिखा जा सकता है, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। सही है बच्चों, सॉरी माइनस है ना, यहाँ प्लस आएगा तो ये +1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x + 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई मेरे पास में। ये दोनों बात अब हमें डायरेक्ट याद रखनी है। ये कैसे याद रखनी है, देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखो x + 1/1 x = -2 है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ पे x की वैल्यू -1 है। तो इन वाले क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। ये टाइप चाहे वो SSC CGL हो, MTS हो, CPO CHSL हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो स्टेट लेवल्स के, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलजेब्रा के ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो सारे बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, देखो मैं सीरियल से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने कितने क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है इफ x + 1/x = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 27 23 प्लस 1 अपॉन x की पावर 33 56, x की पावर 33 56, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, ठीक है बच्चों। मैं अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऑप्शन भी तुम्हें दे देता हूँ, एक बार तुम खुद से प्रयास करो वीडियो रोक के, और मैं तो सॉल्यूशन फिर तुम्हें लोगों को समझाऊंगा ही कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो ये रहे अपने ऑप्शन, ठीक है बच्चों। -1 ले लेते हैं यहाँ पे, -1। अच्छा देखो सबसे पहले वही चीज़ जो अपन को देखनी है कि ये इक्वेशन किससे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में यही होगा कि x + 1/x = 2 है, तो x = 1 पुट कर दें अगर हम इसमें, ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक की बात। अब हम उसमें पुट कर देते हैं 1 की पावर 27 23 प्लस 1 की पावर 33 56। अब देखो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1/1 रहेगा, तो 1 + 1 = क्या आ जाएगा 2, और यही मेरा क्या होगा आंसर, ये रहा आंसर 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब स्क्रीनशॉट लेते रहा करो पॉज कर करके वीडियो को, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूँगा इस बात को। इफ
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं अपन 24 पर। इफ A3 प्लस 1/A3 इक्वल टू 2 गिवन है इस बार, और हमसे ये भी कहा है कि A की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस 1/A की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 और ऑप्शन D 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं मानता हूँ कि अब कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। देखो A3 प्लस 1/A3 को मुझे सेटिस्फाई करना है। A की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ये LHS इक्वल टू RHS आ जाए, तो इसका मतलब A बराबर 1 पुट कर दें। मैंने अभी बताया था कंसेप्ट में कि जब भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x बराबर क्या आएगा 1, लेकिन ये कैसे आया ये भी मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, पुट कर दो A प्लस 1/A में और फाइंड कर लो वैल्यू। 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर आ गया। सही है बच्चों, यहाँ तक की बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 25 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मजा आएगा तुम्हें करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमें क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है बच्चों, फ्री हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4/x की पावर 3। इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। देखो इसके भी ऑप्शन दे दो अगर तुम लोग चाहते हो तो। -50, जो मैं भी ऑप्शन वही दे रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं, और 15, और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही वाली बात। अब तुम जब भी कभी x प्लस 1/x देखो और 2 देखो तो समझ जाओ कि x की वैल्यू 1 होगी। उसमें पुट कर देते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस, देखो 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस यहाँ पे 4 है और 4/1। अब इसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो 2 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में -6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, लिख लो D -6। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जॉब एक ही साथ से निकल सकती है, तो हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है, वीडियोज को देखते रहना है। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आए 3 बार में देखो, और 2-3 बार जब हम किसी चीज़ को लगातार देखते हैं तो समझ में आ ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों, देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 ये गिवन है, लेकिन इस बार हमें -2 दे रखा है हो, तो हमें क्या पूछ रहा है वो, x की पावर 70 प्लस x की पावर -70 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर -12। अब बताओ इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन है हमारे पास में प्लस के बाद। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के किसी को लग रहा है कि इसमें कंसेप्ट ये वाला लग जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो देखो ये पहले से पढ़े हुए होंगे ना, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे।
अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी 1/x+1/x इक्वल टू -2 हो तो x बराबर -1 होता है, यानी इस पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब देखो जो फाइंड करवा रहा है उसको मैं ये लिख सकता हूँ, और देखो x की पावर -17 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखो प्लस x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। अब देखो रखो -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर 12 प्लस 1/-1 की पावर 12। सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 1/-1, ये +1 आएगा, ये भी +1/1 आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 +1 इसका मतलब हो गया सीधा सा, इस -1 से ये कट गया, ये इस -1 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। और ये ही मेरा आंसर है। हो गया ना कितना आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्यूशंस को आगे समझना है। चलो आगे करते हैं। अब आते हैं 27 क्वेश्चन पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 27 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, समझते हैं। देखो, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, इसमें 2 है, ठीक है बच्चों, 2 है, और हमसे ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 से छोटी है, और देन फाइंड x की -1 की पावर 4 -x³ -x + 12। ये वाली बात समझ में आई बच्चों। ये क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यही है कि x प्लस 1/x बराबर 2 लो आप, तो ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू जो हम लेंगे वो ये ले लेंगे। अच्छा देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, लेकिन वो तो हमसे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये बात हम यहाँ पे नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई तो हो जाएगा, लेकिन ये वाली बात हमारी रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, -1, क्योंकि -1 पे ये क्या होगी, LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा, देखो बच्चों, अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे +1 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं -1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 + 1 = 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन x बराबर -1 पे सेटिस्फाई हो रही है, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है ये वाली बात भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो देखो आगे क्या करेंगे, अब जो फाइंड करवा रहा है उसको हम ले लेंगे यहाँ पे -x³ -x + 12। तो देखो रखो -1 की पावर 4 -1 की पावर क्यूब -1 + 12। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, -2 की पावर 4, फिर देखो इसको लेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आना चाहिए मेरे हिसाब, तुम्हारे हिसाब से। देखो -2 × -2 × -2 तुम्हें पता है 2 माइनस जब मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस भी प्लस हो जाएंगे। इसके बाद 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इसका मतलब 16 + 1 + 1 + 12 ऐड करो कितना आ रहा है, 30 आएगा। यही अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अच्छा एक बात और समझ लो इसमें, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x पे पावर 2 है। इस बात का मतलब होता है कि इसकी 2 वैल्यू होंगी, एक -1 एक +1। हम इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जितनी पावर होती है ना पॉलिनोमियल की, उतनी उसकी वैल्यू होती है। अब आप सब पूछते मुझसे कि अगर यहाँ x
की पावर 3 होती तो क्या इस यहाँ पे भी वैल्यू x की 3 होती? बिल्कुल 3 होती। अगर x की पावर 4 होती तो इसका मतलब हो जाता कि x की पावर 4 होनी है यहाँ पे। समझ रहे हो बच्चों? चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है उसको समझते हैं। इफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब इक्वल टू 2x, देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 8। अब हमसे वो ये चीज़ पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। किसी के दिमाग में कुछ निकल के आ रहा हो तो मुझे बताओ। किसी के दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं अपन, देखो सॉल्व करते हैं। मैं इस x को यहाँ पे ले आता हूँ, मतलब डिवाइड कर देता हूँ। इसको डिवाइड करूँगा यानी x की पावर 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है यहाँ तक? इसका मतलब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि x की पावर 4 इक्वल टू 1। सही है बच्चों? क्योंकि अगर x की पावर 4 1 होगी तभी ये इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो पाएगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं एक बार इसका और स्क्वायर कर दूँ तो ये x की पावर ऐसे समझ लो, स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x की पावर 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे x 4 की पावर भी 1 है और x 8 की पावर भी 1 है। तो पुट कर देते हैं वहाँ पे जो भी हमसे फाइंड करवा रहा है। 3 अपॉन एक्स की पावर 8 इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यही ऑप्शन में आंसर था आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है अपना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये सारे क्वेश्चन सोचने वाले हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, एक दो बार समझेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। 7 है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देन फाइंड x माइनस 9 की पावर 13 प्लस 11 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने पे क्या आता है देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो या फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -2 हो। ठीक है, तो हम x की वैल्यू एक बार -1 लेके सेटिस्फाई कर रहे थे, x की वैल्यू +1 लेके भी सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मेरे दिमाग में यही आएगी कि मैं यहाँ पे जो है ना इसको सेम बना लूँ इधर। तो मैंने इधर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर भी मैंने, और इधर भी, हाँ ये 9 है बच्चों, 9 है ये 9। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत साइड क्या कर दिया, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास में क्या बचेगा, x माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 9 इक्वल टू -2। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या पता है कि x माइनस 9 अगर मैं -1 ले लूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। अब मैं इसको 9 को उधर भेज दूँ तो क्या बचेगा, -1 प्लस 9, तो x बराबर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी मेरे पास में। सही है, इस 8 को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या पूछ रहा है, x माइनस 9 की पावर 13 प्लस 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो रख दो x माइनस 8 माइनस 9 पे पावर 13 प्लस 11 माइनस 8 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, -1 13 प्लस 3 की पावर 2। तो इसका मतलब -1 आएगा क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ पे प्लस आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका मतलब हो गया 8। तो मतलब हमारा 8 ही आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ x प्लस 1/x+3 इक्वल टू -1 देन फाइंड 6 प्लस x⁴ प्लस 5 प्लस x⁴ अपॉन, अब क्या हो जाएगा ये 3 प्लस x⁻11। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं, हमें इसको अच्छे से समझना होगा। देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में समझते हैं कि देखो यहाँ पे x+3 है तो इसको x+3 बना लेंगे। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में बोथ साइड 2 ऐड करना पड़ेगा, -1 प्लस 3। तो देखो ये क्या हो गया, x+3 प्लस 1/x+3 इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान लूँ और इसकी वैल्यू 1 मान लूँ तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा x+3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू मेरे पास में -2 आ गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब मेरे को x की वैल्यू निकल गई तो मैं इसमें पुट कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो 6 - 2⁴ प्लस 5 - 2⁴ अपॉन 3 - 2⁴11। सॉल्व करें, ये आएगा 4⁴ प्लस 3⁴ अपॉन 1⁴11। 4⁴ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 256 प्लस इस 3⁴ करेंगे तो क्या आएगा 81। 81 के नीचे अपन 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 256 प्लस 81, इसको ऐड करके लिखेंगे तो 7 30 37। यही मेरा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा होगा 31वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 31 क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखो इनके सॉल्यूशन क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं और SSC CGL के मतलब लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने इन क्वेश्चन को आते देखा है, तो इसलिए इनको 1-2 बार कर लेना, पेपर में आ जाए और आते ही ये पेपर में आके आ जाए। m+1/m+2 -2 इक्वल टू 4, तब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो फर्स्ट वाली बात तो ये है कि वो हमसे पूछ रहा है m⁻² पे पावर 111 प्लस 1/m-2 पे पावर 111 इक्वल टू की वैल्यू बताओ क्या होगी। और दूसरी बात वो हमसे पूछ रहा है m² प्लस m+1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो जो अब तक अपन क्वेश्चंस में कर रहे थे ना, न्यू कंसेप्ट समझने के बाद में वही यहाँ पे करना है। तो देखो -2 कर देंगे बहुत साइड में, क्योंकि सेम बनाएंगे। -2 इक्वल टू 4, हाँ इक्वल टू 4 -2, क्योंकि मैंने बहुत साइड -2 कर दिया। अब क्या हो गया, m-2 प्लस 1/m-2 इक्वल टू 2 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, m-2 की वैल्यू 1 मान लूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब m बराबर 1 + 2 इक्वल टू m बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब इस m की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, इसमें और इसमें, मतलब इसमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में m की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं, ये वाले कंसेप्ट पे हमारे होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कल, यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी हमारी 4th क्लास में। तो देखो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके और हेल्प हो सके। जय हिंद।